दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक और दोस्तों आज मैं आप सबके साथ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी बेसिकली एनटीपीसी को टारगेट करते हुए वीडियो बनाई गई है। ग्रुप डी के लिए भी स्पेसिफिकली यही वीडियो रहने वाली है लगभग लगभग। तो दोस्तों मैं इससे पहले थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा इलाहाबाद जोन से क्लियर करी है और मैंने गुड्स गार्ड की नौकरी करी है लगभग लगभग 1 से डेढ़ साल तक। तो दोस्तों ये हो गया मेरे बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को रेगुलरली देखेंगे और फॉलो करेंगे। जो इसमें अप्रोच बताई गई है अगर आप उस पे काम करते हैं तो विश्वास मानिए मैंने भी लगभग लगभग प्रिपरेशन कहीं न कहीं इसी स्ट्रेटजी के बेस पे करी हुई है। तो अगर आप भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके स्कोर काफ़ी अच्छा आने के बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई नोटिफ़िकेशन कब आई है? तो एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन आई थी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 13 सितंबर को आई थी और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 20 सितंबर को आई थी। और अगर अनऑफ़िशियल सोर्सेज़ की बात करें तो ऐसा देखा गया है, बहुत जगह पर ऐसे लिखा हुआ मेरे को मिला है कि एक्सपेक्टेड डेट समथिंग अप्रैल 2025 है। चलो एक बार डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सितंबर, तो सितंबर से अगर आप इधर देखेंगे तो लगभग-लगभग 3 महीने इधर और 4 महीने समथिंग इधर ले लीजिए। 3 ले लीजिए। तो समथिंग समथिंग 6 महीने हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं कि अप्रैल 2025 में ये परीक्षा हो सकती है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन करते हैं कि मान के चलिए आपके पास 1 महीना है। और 1 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम है। ये डेट थोड़ी गलत लिखी हुई है, आप इसे भूल जाइए। रिमेनिंग टाइम देखिए कम से कम आपके पास 1 महीना है। तो मुझे बताइए आप, क्या 1 महीने में प्रिपरेशन करी जा सकती है? देखिए मैं एक्चुअली बोलूँगा, मैंने 3-4 एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, निकाले हुए हैं, तो मैं आपसे बताता हूँ 1 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, गिवन दैट आपका बेस पहले से नहीं बना हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी होगी, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इस 1 महीने में आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मैं आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अभी क्या करना चाहिए? आपके पास 1 महीने हैं, तो इस 1 महीने में क्या करना चाहिए? तो इस 1 महीने में आपने बहुत सारा रिवीज़न और मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए, नए कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़े बहुत पढ़ने हैं, जिसमें आपको थोड़ा-थोड़ा डाउट आ रहा है, तो वो देख लीजिए। जैसे कोई चीज़ बहुत फैक्चुअल डेटा है या कोई स्टैटिस्टिक जीके है, तो वो थोड़ा-सा आप भूल भी जाते हैं या करंट अफ़ेयर्स भूल जाते हैं, तो ये वही समय है कि आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़-पढ़ के थोड़ा याद कर सकते हैं। पर मॉक टेस्ट मस्ट है। इस टाइम आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट भी आप वही लगाइए जिसके अंदर आप एक बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। ऊट-पटांग मॉक टेस्ट लगाने का ये टाइम नहीं है। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो विश्वास मानिए, आपका जितना भी आप पढ़ेंगे, उससे आपको एक तरीके से कुछ भी याद नहीं रहने वाला है और अब अंदर ही अंदर आपके डिमोटिवेशन फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप खुद पे शक होने लग जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे मॉक टेस्ट लगाइए जो थोड़े बहुत रिलेवेंट हैं। मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में थोड़ा-सा और रिवीज़न आपने कैसे करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले मैं क्रिस्प रिवीजन शेड्यूल बता देता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मान के चलता हूँ कि आप कम सोर्सेज़ को रेफ़र करें और उनको काफ़ी बार ना अच्छे से रिवाइज़ करें। आपके पास देखिए इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे मल्टीपल जगहों पे जा सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें देखेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस ऑनलाइन दुनिया में आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि आपने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बहुत ही क्रिस्प तरीके से, ज़्यादा बकवास नहीं, इधर-उधर की बातें नहीं, सुनिए आप। तो देखिए, सबसे पहले रीज़निंग, रीज़निंग कमल सर से आपको मैं अभी आगे बताऊँगा कैसे पढ़नी है। इवन कोचिंग सेंटर में ये पढ़ाते हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं आपको बताऊँगा इनसे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैथ्स आपने भूतेश सर का पढ़ना है, इनसे भी बताऊँगा क्या पढ़ना है, क्या और कैसे पढ़ना है और जीएस आपने क्या पढ़ना है, परमार सर। ये 3 ही आपके मेन स्तंभ हैं। अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो विश्वास मानिए एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने रीजनिंग है। देखिए ये मैंने एक फोटो लगाई हुई है ताकि आप लोग आसानी से दौड़ पाएँ, ये क्योंकि रिवीजन बैच है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये सारे वीडियोज़ आप कोशिश कीजिए ख़त्म करने के लिए। अगर आपने पहले से ही रिवाइज़ करे हुए हैं कॉन्सेप्ट, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए इवन कोचिंग सेंटर के
वहाँ से ये पीडीएफ्स अवेलेबल है एनोटेशंस वाली, या आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है डायरेक्टली, कोई सी भी पीडीएफ उठाइए, कोशिश कीजिए 2 या 3 दिन का टारगेट बनाइए, और अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो 2 दिन, 3 दिन, और अगर छोटी वीडियो है लगभग 1 या 2 घंटे की है, तो आप 1 दिन में खत्म कीजिए, और ये सारे के सारे टॉपिक एक-एक करके सारे के सारे टॉपिक रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए एनटीपीसी के सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। शुरुआत यहीं से हुई थी एनटीपीसी में, उसके बाद एसएससी के सीबीटी 2 में भी ये सब आना स्टार्ट हो चुका है। एनालिटिकल वीडियो पे आप ज़्यादा जोर दीजिए, कमल सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन या स्टेटमेंट एंड असम्पशन के क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। आप इनकी वीडियो देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। जित कोशिश कीजिए कि पिछले कुछ सालों में सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के, एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर हुए थे, सीएचएसएल के हुए थे, मिक्स्ड क्वेश्चन है रीजनिंग के, आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पेपर लेने वाली बॉडी एक ही है, टीसीएस। और अगर आप एक बार देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा आपने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है? क्योंकि आपने हर चीज़ें नहीं पढ़नी, बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं और एकदम नीचे के भी नहीं करने हैं। आपने ऐसा करना है कि मिडल स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए, कि आपका लेवल एवरेज से ऊपर रहे, एकदम ऊट-पटांग क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये आपका फ़ोकस होना चाहिए। उसके बाद मैथ आपने कैसे करनी है, ये भूतेश सर की वीडियोज़ हैं, ठीक है? क्योंकि रिवीजन बैच की आपने एक-एक वीडियो को रेफर करना है। अगर वीडियो मान के चलिए 12 घंटे की है, कुछ-कुछ वीडियो इसमें से 12 घंटे की भी है, नो डाउट, और 8 घंटे की भी है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनकी है। तो अगर कोई ऐसी वीडियो आ रही है, तो आप उनको कोशिश कीजिए कि पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल गाइड ये है कि आप लोग सबसे पहले अरिथमेटिक पोर्शन कीजिए, ठीक है? अरिथमेटिक पोर्शन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाने के बाद आप एडवांस पे आइएगा। क्योंकि एनटीपीसी में बेसिकली अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। एडवांस के अंदर आपको थोड़ा बहुत आपने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीज़ें देखनी है, बट वो हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है? और पहले आप मगर अरिथमेटिक कंप्लीट कीजिए, और भूतेश सर के जितने भी लेक्चर्स अरिथमेटिक के इसके अंदर किए हुए हैं, वो सब आप एक-एक करके गो थ्रू कीजिए। ये सब लगभग जितनी भी वीडियोज़ हैं, आप हार्डली मेरे ख्याल से विदिन 2 वीक्स कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग-लगभग 12 से 14 दिन में कंप्लीट हो जाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है? और मेरे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग कोशिश करेंगे, मैं और मेरे दोस्त, कि हम एक क्यूरेटेड लिस्ट बनाएँ कि ये वाले प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं मैथ्स या रीज़निंग या जीएस में, तो मोर और लेस आपके एक ही साथ 7-8 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वो भी कवर हो जाएँगे। इसके इसके बारे में हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, एक अगले स्लाइड में। और सिमिलरली इसके बारे में भी जो बात है, अब देखिए जीके के बारे में। जीके में सबसे पहले आपने परमार सर के वन शॉट वीडियोस कंप्लीट करने हैं, ठीक है? सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद परमार सर ने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली अभी एक सीरीज चल रही है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, आपने वो भी कंप्लीट करनी है। सारे क्वेश्चंस आपने देखने हैं। डे बाय डे आप उसे ज़रूर कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज़, करंट अफेयर। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है? मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें बताता हूँ, जो मैंने फ़ॉलो करी है, आप भी फ़ॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स का कुछ हाथ-पैर नहीं है। आप नहीं समझ सकते कि मैं कल पढ़ के जाऊँगा, इस 1 साल का पढ़ के जाऊँगा तो आ जाएगा, कुछ गारंटी नहीं है। बेस्ट थिंग ये है, आप मार्केट से या तो स्पीडी या एडुटेरिया बुक, मैं प्रेफ़र करता हूँ आप एडुटेरिया पढ़ें, क्योंकि मैंने यही पढ़ा था, बट आप स्पीडी भी पढ़ रहे हैं, नो डाउट दैट्स आल्सो वेरी गुड एंड इक्वल बुक ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कोई सी भी करंट अफेयर की बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और सबसे पहले जैसे स्पीडी पढ़ रहे हैं आप, तो पीछे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? 300-400 क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले आप उसको कीजिए, फिर आप अंदर का मटेरियल पढ़ना। ये काम आपने करना है, तो आपका जीएस या जीके प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट की बात बताता हूँ, आपने क्या करना है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं, और लाइव मॉक टेस्ट मस्ट देने हैं। इसमें आपको आपके रैंक पता लगेगी, और लाइव वाले मॉक टेस्ट में बेसिकली ना थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। तो आपने लाइव वाला मॉक टेस्ट मस्ट देना है। ऑलिव बोर्ड का या टेक्स्ट बुक का आप किसी का भी दे सकते हैं, और ऑलिव बोर्ड का तो मेरे ख्याल से आपको देना ही चाहिए, क्योंकि उन लोग का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक है, जो एग्जाम से रिलेवेंट रखता है। और अ, काफ़ी लोग देते हैं, तो आपको एक बेटर आपके रैंक और आपका लेवल दोनों आपको पता लग जाएगा।
अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, इनको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखिए, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप अलग से कॉपी बना लीजिए, आपको बनानी है तो बना लीजिए, नो डाउट। मेरा मानना ऐसा है कि जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ना कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो कि मैंने एनालाइज़ किया है। तो आप उस पैटर्न को पढ़ें। उसी टाइम आप जाके नेट पे कहीं पर भी जो भी आपका सोर्स हो पढ़ने का, वहाँ से जाके वो चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसके कॉन्सेप्ट देख लें। जैसे मैं पढ़ रहा होता तो सपोज़ करो मेरे को इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उसी टाइम जाता था और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस देखता था कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, क्वेश्चन ऐसे करते हैं, तो आप भी सेम ऐसे ही करना है आपने। जैसे मान के चलिए रीज़निंग में कोई कैलेंडर का क्वेश्चन है और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप जाइए यूट्यूब पे कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस देखिए और देखिए कैसे करे जाते हैं। तो वही मैंने पहले ही बता दिया आपको कि टॉपिक्स देखने हैं, आपको किस वीक है कौन-सा है और उसको आपने कंप्लीट करना है। एक डेली रिकॉर्ड रखना है आपने देखो, आपने एक टेबल टाइप बना लीजिए कि भाई मेरे ये टॉपिक मेरे को पढ़ने थे और ये टॉपिक मेरे हो चुके हैं और ये वाले टॉपिक्स मेरे बाकी हैं। तो ये इससे आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि ये टॉपिक छूट रहे हैं, उनको मेरे को पेपर से पहले एक बार अच्छे से देखना है और ये कुछ ऐसे टॉपिक है मुझे पेपर से पहले 2-3 बार देखने हैं बिकॉज़ इसमें मुझे बार-बार प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद देखिए, सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करें। टेलीग्राम चैनल जॉइन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ मंडे से आप इसके ऊपर ये कुछ ख़ास चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। सीबीटी 1 तक आपको एक-एक चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी कि आपने ये चीज़ पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये प्रिपेयर करना है। आप अगर इस ये वाले नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे ये स्पेशल क्विज़ चल रही है, आप इसको रेफ़र करें। जो भी होगा, जो भी मटेरियल हमसे हो सकता है, बेस्ट क्वालिटी का और कंटेंट वाइज़ बेस्ट होगा, वो आपको प्रोवाइड होगा इसके अंदर सबसे पहली चीज़। आपको हर रोज़ के टॉपिक्स बताए जाएँगे कि आपको क्या टॉपिक हर रोज़ रिवाइज़ करना है, ताकि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा समय दे पाएँ जिनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है? मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद इस वीक या तो अगली वीक से हम मॉक टेस्ट भी डेली बेसिस पे इस पे डाला करेंगे कि स्पेशली जो लाइव मॉक टेस्ट है ताकि आप लोग देख सकें और समझ सकें कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं टॉपर्स, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या पैटर्न है, वो किस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को पहले करते हैं, ठीक है? और एकदम रिलेवेंट डालेंगे कि लाइव एनवायरनमेंट में कैसे मॉक टेस्ट देते हैं लोग मतलब एग्ज़ाम कैसे देते हैं, सेम वैसे लाइव मॉक टेस्ट दिया करेंगे। स्टडी मटेरियल जो बेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, सीबीटी 1 के लिए ये बेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल होगा और टॉपर्स की गाइडेंस मिलेंगी। देखिए मैं हूँ, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, इन्होंने सबने एनटीपीसी की परीक्षा पास करी है, सबका अपना एक्सपीरियंस है। कुछ दिनों में हम उनसे इंटरव्यू करके कुछ वीडियोज़ भी बनाएँगे ताकि आपको समझ आ पाए कि जॉब प्रोफाइल का नेचर क्या-क्या है। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं। देखिए एट लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये आरआरबी एग्ज़ाम एक्सप्रेस है और इस स्पेशल गाड़ी का डेस्टिनेशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस। देखिए, ये मैंने अभी-अभी चैनल बनाया है मतलब चैनल काफ़ी समय पहले बनाया था, वीडियोज़ अभी मैंने रेगुलर सोचा है कि अब अपलोड करूँगा बिकॉज़ अभी जाके मेरे एग्ज़ाम्स वग़ैरह सब क्लियर हो चुके हैं और बहुत अब मैं थोड़ा फ्री टाइम है कि मैं एक डेडिकेटेडली वो चीज़ कर सकता हूँ जो मुझे काफ़ी समय से पसंद थी। तो ये मेरी वो चीज़ है। मैं बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाऊँगा और आप लोग से मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए ताकि मैं आपको अपना जो मैंने सीखा है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी जॉब से एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम निकाला है, वो आप लोग के तक पहुँचा सकूँ। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ी बहुत एरर हो सकता है, थोड़ा आवाज़ का इधर-उधर हो सकता है। मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ वीडियोज़ के बाद आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को मस्ट जॉइन करें। ये आपके लिए सही बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ आप जॉइन करें इसको और अपने दोस्तों तक शेयर करें एंड जस्ट तो ठीक है, ये वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ और अब हम डे बाय डे कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाया करेंगे और आप तक